हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो है हमारा बीटा ब्लॉकर्स पर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स हमने इसके पहले अल्फ़ा ब्लॉकर्स देख लिया है और अल्फ़ा ब्लॉकर्स के बाद अब हम बीटा ब्लॉकर्स सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने तरीके के बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बीटा रिसेप्टर्स की। तो हमने देखा 3 तरीके के होते हैं, पहला बीटा 1, दूसरा बीटा 2 और तीसरा बीटा 3। ठीक है, तो अब हम पहले तो कंपैरिजन देख लेते हैं, बीटा 1, 2, 3 प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फिर टोटल बीटा काम क्या करता है। ठीक है, तो जो बीटा 1 है वो हमारा हार्ट पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सारे बीटा रिसेप्टर्स जितने बीटा 1 रिसेप्टर्स जितने भी है वो सिर्फ हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। बीटा 2 मैक्सिमम जगह यही प्रेजेंट होता है, जैसे ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, लीवर, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, आइज, हर जगह ये प्रेजेंट होता है। और बीटा 3 इसका बहुत कम सिग्निफिकेंस है, ये बस 2 जगह होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में एंड डेट्रूसर मसल ऑफ ब्लेडर में। ठीक है, तो हमने देख लिया बीटा रिसेप्टर्स 3 तरीके के होते हैं, बीटा 1, 2, 3, और ये तीनों प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। हार्ट में अगर हम बात करेंगे तो बस बीटा 1 होता है, मैक्सिमम जगह बीटा 2 होता है और बीटा 3 की बात नहीं की जाती है मेनली। अगर बीटा 3 कहीं पर आता है तो हम बोल देंगे यहाँ डेट्रूसर मसल्स और एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि एड्रीनर्जिक रिस्पॉन्स मीडिएटेड थ्रू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत प्रॉपर्ली देखा था, तो इसमें हमें बस बीटा एक्शंस पर फोकस करना है। तो बीटा मेनली क्या काम करता है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है बीटा का डायलेटेशन ऑफ आर्टीरियोल्स एंड वेन्स। जो भी हमारे बॉडी में आर्टरीज या वेन्स होती हैं इनको डायलेट करने का काम करता है बीटा। ठीक है, और जब वो डायलेट हो जाएंगे तो फिर बीपी अपने आप ही कम हो जाएगा, और ये वाला एक्शन मेनली बीटा 2 के थ्रू होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पर बीटा 2 प्रेजेंट होती हैं। हमने यहाँ पर देखा था ब्लड वेसल्स पर बीटा 2 प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्ट पर बीटा 1। और इसके बाद देखते हैं, पहला एक्शन की डायलेटेशन हो गया, दूसरा कार्डियक स्टिमुलेशन, बीटा 1 मैंने बताया ही, तो हर जगह रेट, कंडक्शन, वेलोसिटी, फोर्स सब कुछ बढ़ेगा, हर चीज़ इंक्रीज होगा। उसके बाद डायलेटेशन, बीटा का मैक्सिमम हर जगह काम डायलेटेशन का ही होता है, डायलेट करेगा, रिलैक्स कराएगा हर चीज़ को, तो ब्रोंको डायलेटेशन हो गया। और फिर आइज़ पर देखते हैं, आइरिस पर तो कुछ खास काम नहीं होता है, बस लाइट रिलैक्सेशन करा के मेड्रियासिस करवाता है। और फिर देखते हैं हम इंटेस्टाइनल वॉल और डेट्रूसर मसल्स, यूट्रस, स्प्लीन, हर जगह का रिलैक्सेशन ही हो रहा है, हर चीज़ डायलेट होगी तो रिलैक्स होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ट्रिमर्स भी कॉज कराता है। और उसके बाद फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर। लिवर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, लिवर का अभी अलग से हम देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत प्रॉपर्ली देखते हैं। नेक्स्ट है, रेनिन सेक्रेशन बढ़वा देता है किडनी से बीटा 2, और एडीएच सेक्रेशन हमारे पिट्यूटरी से एडीएच सेक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर की कहानी खत्म। ठीक है, ये जो लिवर वाला फंक्शन था यहाँ पे ये अच्छे से देखेंगे। ऐसा पर्सन जिसे हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है, ठीक है, जिसकी बॉडी में शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो गया है, तो उसकी बॉडी में नेचुरल होता है कि कुछ वार्निंग सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, वार्निंग सिम्टम्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, जितने भी सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है और कुछ वार्निंग सिम्टम्स आते हैं। देखते हैं वार्निंग सिम्टम्स क्यों आते हैं। सिंपैथेटिक की बात की गई तो हमें पता है सिंपैथेटिक में बीटा 1, बीटा 2 और एसिटाइल कोलिन, ठीक है, इन सब के कारण होता है। तो बीटा 1 के कारण टैकीकार्डिया होगा बहुत ज़्यादा। वार्निंग सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, वार्निंग सिम्टम्स में बीटा 1 के कारण टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि बीटा 1 हार्ट पर प्रेजेंट होता है, और हार्ट के कारण, हार्ट के ओवर स्टिमुलेशन के कारण टैकीकार्डिया होगा। बीटा 2 के कारण ट्रिमर्स आएंगे, हम कांपने लगेंगे, और इसके कारण स्वेटिंग होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो गया, तो वो टैकीकार्डिया शो करेगा पर्सन, ट्रिमर शो करेगा और स्वेटिंग शो करेगा। और जब ये चीज़ें किसी को होने लगती हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही उसे पता चला उसे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो पर्सन ने शुगर इनटेक बढ़ा दिया और उसका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल आ गया। ठीक है, फिर
अगर उसने शुगर नहीं लिया, ठीक है, मान लो कि उसके पास शुगर नहीं है या फिर उसे पता नहीं चला कि ये सारे सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के ही होते हैं, वार्निंग सिम्टम्स आ रहे, उसे कुछ पता नहीं है, तो उसने शुगर नहीं लिया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के पास नेचुरल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में बीटा 2 मैक्सिमम जगह प्रेजेंट है, लिवर में भी होता है, तो लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लगेगा, मीन्स ग्लूकोज का दूसरे चीज़ों से फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, टोटल मिला करके शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया का रिवर्सल हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमने इसमें देखा कि ऐसे समराइज़ कर लेते हैं कि कोई पर्सन है, उसका शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो गया, ठीक है। तो जब उसका शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो गया, उसको 3 चीज़ें होंगी, टैकीकार्डिया हो रहा है, ट्रेमर हो रहा है और स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ें उसको हो रही हैं तो उसको समझ में आएगा कि उसका शुगर लेवल कम था इसलिए हुआ, तो वो गया अपने किचन में और उसने बहुत सारा शुगर इनटेक कर लिया और वो एकदम सही हो गया। बट अगर इसे नहीं पता है कि ये सब वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, उसने शुगर नहीं लिया, तो बॉडी अपने आप काम करेगी, बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है हमारी, वो खुद से काम करेगी और वो लिवर में ये तीनों चीज़ें करवाएगी और अल्टीमेटली शुगर लेवल बॉडी में बढ़ा देगी और रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया सही हो गया और शुगर लेवल एकदम नॉर्मल पे आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं, ये सारा चीज़, इस सारी स्टोरी का हीरो था हमारा बीटा 2, ठीक है। अगर हमने किसी डायबिटिक पर्सन को बीटा ब्लॉकर दे दिया, बीटा 2, ठीक है, बीटा काम, यहाँ पर बीटा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा बीटा नॉर्मल काम कर रहा है, बट अगर हमने बीटा को ही ब्लॉक कर दिया, बीटा ब्लॉकर दे करके बीटा को हमने ब्लॉक कर दिया, अगर बीटा नहीं है तो सोचो फिर क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ नहीं पाएगा, रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी अपने आप चीज़ें नहीं कर पाएगी। पहला तो एक ये हुआ। दूसरा, ये जो बीटा के कारण हमें ये सारे वार्निंग सिम्टम्स मिल रहे थे ना, ये बीटा के कारण ये सारे ट्रिमर्स और टैकीकार्डिया मिल रहे थे, ये दोनों सिम्टम्स भी अब नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, सिर्फ स्वेटिंग मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ पसीना हो रहा है किसी को बहुत ज़्यादा, तो वो उससे तो नहीं जान पाएगा ना कि उसका शुगर लेवल कम हो गया है या बढ़ गया या क्या हो रहा है, शुगर ही है या उसको गर्मी के कारण हो रहा है, किसी और कारण से हो रहा है, नहीं जान पाएगा। तो इसीलिए हमें बीटा ब्लॉकर नहीं देना चाहिए। हमने देखा, अगर हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, हमने इस बीटा को भी ब्लॉक कर दिया, इस बीटा को भी ब्लॉक कर दिया, तो ये सारे सिम्टम्स, कुछ भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, बस स्वेटिंग आएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है हमें। एक तो ये मास्किंग ऑफ वार्निंग सिम्टम हो गया और दूसरा रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं हो रहा। 2 चीज़ें बीटा कर रहा था और अगर हमने बीटा ब्लॉकर दिया तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। और स्वेटिंग इज़ द ओनली इंडिकेटर, इसीलिए कभी भी डायबिटिक पर्सन में हमें बीटा ब्लॉकर नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और कुछ और दे देना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, ठीक है। हमने देखा बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है, ये सारे रिसेप्टर, बीटा 3 नहीं बात करते हैं, इन्हीं दोनों की बात करते हैं। बीटा 1 है, बीटा 2 है, और अगर हमारे बीटा रिसेप्टर्स जो है वो नॉर्मल काम कर रहे, वो या तो वो ओवर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या हमें उनके काम को रोकना है, कुछ भी ऐसा है, तो जो रिसेप्टर्स इनके काम को ब्लॉक कर दे, बीटा 1 अपना एक्टिविटी ना शो कर पाए, बीटा 2 अपना एक्टिविटी ना शो कर पाए, उन्हें हम बोलते हैं ब्लॉकिंग ड्रग्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, ठीक है। तो ये 2 तरीके के इसमें पहले हमने क्लासीफाई किया। एक किया नॉन सेलेक्टिव, मींस सेलेक्टिवली वो किसी बीटा 1 या बीटा 2 को नहीं ब्लॉक कर रहा है, वो दोनों को ही, इसको भी ब्लॉक कर दिया, इसको भी ब्लॉक कर दिया, बीटा 1 प्लस बीटा 2 यहाँ लिखा भी हुआ है, इसने दोनों को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर कार्डियो सेलेक्टिव, ये चीज़ हमें पता है ना, हमने देखा था कि एक सेकेंड में कलर चेंज करूँ मैं पेन का, हमने देखा था ना कि हार्ट पर सिर्फ बीटा 1 होता है, ठीक है, बीटा 2 या कुछ नहीं होता, तो इसीलिए हमने इसको कार्डियो सेलेक्टिव बोला या बीटा 1 सेलेक्टिव बोल सकते हैं कि जो सिर्फ बीटा 1 पर काम करे, बीटा 1 को ब्लॉक करे, बीटा 2 से उसका कुछ लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आता है ये, वाइवा में भी पूछते हैं। तो मैंने इसका मेमोनिक बनाया था CN बेबी की माँ, ठीक है, बेबी में मैंने BEBY लिख दिया, CN बेबी की माँ, ठीक है। अब देखते हैं कैसे है CN बेबी की माँ, ठीक है। जैसे माँ है, माँ का मतलब दिल से हम लोग रिलेट करते हैं, माँ का हार्ट बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो और ये हार्ट कार्डियो सेलेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक बना सकते हैं। तो देखते हैं C से क्या है। C से सेलिप्रोलॉल, N से नेबिवलॉल, B से बेटाक्सोलॉल, E से एस्मोलॉल, फिर B से
बिसोप्रोलॉल, वाई से कुछ नहीं है। फिर एम से मेटाप्रोलॉल, ए से एटिनोलॉल और दूसरे वाले ए से एसिब्यूटेलॉल। ठीक है, तो सीएन बेबी की माँ हमने देख लिया। सीएन से ये सेलिप्रोलॉल नेवियोलॉल, बेबी से बिसोप्रोलॉल एस्मोलॉल बेटाक्सोलॉल और माँ से मेटोप्रोलॉल एटिनोलॉल एसिब्यूटेलॉल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में हमने इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला विदाउट आईएसए, आईएसए मीन्स इंट्रिंसिक सिंपैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, जो सिंपैथेटिक वाले जितने भी वर्क्स होते हैं वो उनकी मिमिक्री करे, मतलब ये उनके सेम तरीके, जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम में जितने भी ड्रग्स होते हैं या जो भी ट्रांसमिटर्स होते हैं वो सेम उनकी तरह मिमिक्री करे, इसलिए माइमेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये विदाउट आईएसए। ठीक है, विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी, ये विद आईएसए। और ये विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। इनका ये मतलब होता है कि इनके अंदर बीटा वाली प्रॉपर्टी तो है, बीटा ब्लॉकिंग वाली प्रॉपर्टी तो है, साथ ही साथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है। तो हमारी बॉडी में अल्फा और बीटा दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं ना एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में, तो वो इनको भी ब्लॉक कर देगा, इनको भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसका है लाबेटालॉल कार्वेडेलॉल। तो मैंने इसका ट्रिक बनाया था ला बेटा कार। ठीक है, ला बेटा से हो गया लाबेटालॉल, कार से हो गया कार्वेडेलॉल। ठीक है, बाकी ये प्रोपेनोलॉल, सोटालॉल, टिमोलॉल, पिंडोलॉल, ये सारे विदाउट आईएसए और विद आईएसए में आएंगे। ये बहुत नॉर्मल से याद हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि ये हर चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, अब ये हमने एक टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रही हूँ, हमने एक टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग सेम ही ड्रग्स है, इनको दूसरे तरीके से कैटेगराइज किया जनरेशन वाइज, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में ये दोनों आ जाते हैं, विदाउट आईएसए विद आईएसए वाले, जहाँ पे भी आईएसए से रिलेटेड कुछ भी है ये सारे के सारे आ गए फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे ला बेटा कार वाला ये इसमें आ गया, और उसके बाद ये तीनों नीचे से 3 सीएन और ये बेटाक्सोलॉल। ठीक है, तो ये ला बेटा कार ये वाले हो गए, और सेलिप्रोलॉल नेबिवोलॉल बेटाक्सोलॉल ये तीनों हो गए। बाकी ऊपर के जितने बच्चे ये सेकेंड, इधर से मैं ऐसे एरो बना दूँ, ये सारे के सारे सेकेंड जनरेशन में आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा मीन्स ऐसे कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया होगा, समराइज़ करते हैं इसे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम इसमें 2 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पहला वाला देखते हैं जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स है, जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे। ठीक है, पहला है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब दोनों टाइप के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे, और कार्डियो सेलेक्टिव मतलब सिर्फ बीटा 1 को ये ब्लॉक करे। ठीक है, तो बीटा 1 को जो ब्लॉक कर रहा है, और कार्डियो सेलेक्टिव हमने इसका मेमोनिक पढ़ा सीएन बेबी की माँ। ठीक है, सीएन बेबी की माँ हमने देख लिया, सी से सेलिप्रोलॉल, एन से नेबिवोलॉल, बेबी से ये बिसोप्रोलॉल एस्मोलॉल बेटाक्सोलॉल, माँ से मेटोप्रोलॉल एटिनोलॉल एसिब्यूटेलॉल। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसमें नॉन सेलेक्टिव में देखा विदाउट आईएसए विद आईएसए विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी में लाबेटालॉल कार्वेडेलॉल, तो इसमें हमने याद किया लाबेटा कार। ठीक है, उसके बाद ये प्रोपेनोलॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आने वाला है, तो प्रोपेनोलॉल, सोटालॉल, टिमोलॉल और पिंडोलॉल ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने जनरेशन वाइज देख लिया, तो ये जितने आगे के दोनों हैं विदाउट आईएसए विद आईएसए ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में आ गए। उसके बाद इधर से ये MAABE मतलब सीएन बेबी की माँ में ये EBYMA इतने जो हैं ये सारे के सारे सेकेंड जनरेशन में आ गए, और थर्ड जनरेशन में ला बेटा कार और ये लास्ट के 3 वाले मतलब CN और B। ठीक है, बेटाक्सोलॉल इधर हो गए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाली हूँ, और आप अपने कन्फ्यूज़न्स थोड़ा बताना क्या नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को, और कैसे थोड़ा सा आपको और अच्छा लगे कैसे बनाया जाए, या फिर और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ओके, बाय।